हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 47 है। इसमें जो वो रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आगामी एसएससी रेलवे या ऑल वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए देखिए आज का प्रश्न को देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कह रहा है क्या है कि 7 का संबंध 13 से किस प्रकार से है और 16 का संबंध 31 से किस प्रकार से है, उसी प्रकार से 46 का संबंध किससे होगा। ठीक है, जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो कर रहा है वही पैटर्न हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, अगर 7 से 13 लिखा हुआ तो कैसे लिखा हुआ है, तो 7 दूनी 14, एक कम करेंगे हो जाएगा 13, यानी कि 2 गुना से 1 कम है। क्या है कि 2 गुने से 1 कम है। देखिए आगे चेक करते हैं क्या है, 16 दूना 32 और 1 माइनस करेंगे हो जाए तो 31 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे तो 31 हो जाएंगे, यानी कि 2 गुने से 1 कम है। क्या है कि 2 गुने से 1 कम है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 गुना से 1 कम करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 46 दूनी हो जाएगा 92, 46 दूनी 92, 92 में अगर हम एक को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 91 हो जाएंगे। कितना आएगा तो 91। देखिए 91 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है और सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। देखिए क्या है, आखिर लिखा हुआ 9 से 13 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 9 से 13, 13 से 22, 22 से 38, 38 से 63। ठीक है, 63 से क्या होगा, हमको यहाँ का मान निकालना है। ठीक है, पहले देखिए क्या है कि 9 से अगर 13 लिखा हुआ है तो कितना प्लस हुआ है, तो बोलेंगे प्लस 4 हुए, 9 4 13 प्लस का 4 हुए। ठीक है, 13 से 22 कितना प्लस हुए, तो प्लस का 9 हुए, कितना प्लस हुए तो प्लस 9 हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 22 से कितना हुआ, 22 से लिखा हुआ 38, यानी प्लस का 16 हुए, 22 16 38। ठीक है, 38 से कितना हुआ है, 38 से लिखा हुआ 63, कितना लिखा हुआ है 38 से 63 प्लस कितना हुआ है, तो 25 जो प्लस हुए। 63 में अगर 25 माइनस करेंगे 38 हो जाएंगे, यानी कि 25 जो हुआ यहाँ पे प्लस हुए। ठीक है, आगे कितना हुआ देखिए बताते हैं। देखिए ये क्या है, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। आवरी क्या आएंगे तो 2 3 4 5, आवरी कितना आएगा तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर हम 63 को 63 में 36 को अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 99 आएंगे। कितना होंगे तो 99। देखिए 99 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में ट्रेवल को SUWVMF के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में FROZEN को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आखिर ट्रेवल का कोड दिया हो, क्या दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए क्या TRAVEL, क्या ट्रेवल का कोड क्या दिया हुआ उसके नीचे लिख दीजिए, जो भी कोड दिया हुआ उसके नीचे लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि नंबर लेटर का कोड अगर लेटर में ही हो तो कुछ भी नहीं करना है, उसके नीचे जस्ट लिख देना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ SUW, ठीक है BMF, ये इसका कोड जो दिया हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आखिर किस प्रकार से इसका कोड जो किस प्रकार से इसका कोड दिया हुआ ये किस प्रकार से दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे टी से अगर एस करते हैं तो टी में अगर माइनस का 1 करते हैं तो हो जाएंगे एस। अगर यहाँ पे हम ये एफ में अगर हम माइनस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ई, देखिए ई जो स्टार्टिंग में किसी जो वो ऑप्शन में नहीं है, यानी क्या आ जाएंगे इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे यू है, क्या है टी है यू है। अगर टी में प्लस का 1 करते हैं कितना हो जाएगा यू हो जाएंगे, अगर प्लस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा तो यू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आर है और यहाँ एस है, अगर प्लस का 1 करते कितना हो जाएगा, तो प्लस का 1 करते हैं तो हो जाएगा कितना, प्लस का 1 करते हैं एस हो जाएंगे, आर में प्लस का 1 करेंगे एस हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है एफ है, एफ में प्लस का 1 करते कितना हो जाएगा, तो एफ के बाद आते हैं जी, तो जी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें प्लस का 1 करते कितना हो जाएगा, तो एस हो जाएंगे, आर में प्लस का 1 तो एस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एस जी देखिए ऑप्शन में है, स्टार्टिंग में है, तो इसी प्रकार से जो वो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे दो दो को ले लिया, यहाँ पे से 2 को लिए और पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले में करके एक एक प्लस कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आर को पहले लिख दिया और +1 किया, टी को बाद में लिखा,
ठीक है, बाद में +1 करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भी है, क्या है कि भी के बाद क्या था W प्लस का 1 यहाँ पे भी क्या हुआ है, क्या है कि यहाँ पे B प्लस का 1 यहाँ पे भी क्या हुआ, लेकिन पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले में प्लस का 1 किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि L है, L के बाद M प्लस का 1 किया हुआ है, ये यहाँ से बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में प्लस का 1 किया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे, यहाँ पे भी हम वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FROZEN ये लिखा हुआ है। ठीक है, दो का जोड़ा बना दिए। ठीक है, जोड़ा बना दिए। ठीक है, क्या हो गया कि इसको लिखेंगे पहले, इसको लिखेंगे बाद में। तो R में प्लस का 1 कर देंगे कितना जगह, तो S हो जाएंगे। ये F में प्लस का 1 कर देंगे कितना जगह, तो G होंगे, क्या है G हो जाएंगे। ठीक है, Z में प्लस का 1 कर देंगे, रिपीट करने लगेगा, कितना आएगा, तो A आएगा। ठीक है, ये लिख दिए। O के बाद P। ठीक है, N के बाद क्या आते हैं, तो N के बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे N के बाद O होते हैं, O यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के E के बाद F आते हैं, यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे कर दिए। ठीक है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ, तो SGAPOF किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। क्या है कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह के निर्मित घन में, यहाँ पे घ होगा। ठीक है, निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। ठीक है, यानी कौन बोल रहा है कि कौन किसका विपरीत है। ठीक है, अगर इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम के अंदर आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है, पहले चेक करना है कि कौन किसका विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले सीधे लाइन वाले को लेना है, पहले सीधे लाइन वाले को लेना है, चाहे लाइन ऐसे हो सीधे या फिर ऐसे हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे ए का अपोजिट लिखेंगे, ए का अपोजिट अगर हम लिखना चाहें तो ए का अपोजिट क्या होंगे, तो ए का विपरीत जो वो, देखिए यहाँ पे ए से स्टार्ट किए, तो ए से जहाँ ए का लिख रहे हैं तो यहाँ से 3 गिना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, 3 कहाँ आए, तो 3 आए ई पर, यानी कि ए का अपोजिट ई हो जाएंगे। क्या होंगे, ए का अपोजिट ई। अब क्या करेंगे, एफ का लिखेंगे, एफ का तो 1 2 3, 3 आया डी पर, यानी कि एफ का अपोजिट डी हो जाएंगे, एफ का अपोजिट डी। जो बच गया वही उसका अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि बी का अपोजिट सी हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोला है, देखिए यहाँ पे देखिए डी का अपोजिट एफ, डी कहाँ है, तो डी यहाँ पे डी का अपोजिट एफ बिल्कुल सही है। डी का अपोजिट जो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, तो ई का डी का एफ है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, बी का ई, देखिए यहाँ पे ई है लेकिन ई के साथ ए है। ठीक है, बी के साथ ई, यानी कि ये है वो, ऑप्शन बी नहीं होंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, एफ ई, एफ ही देखिए नहीं है, एफ का अगर एफ के साथ ए होता तो बिल्कुल सही होता, या फिर ई के साथ क्या होता है, ए होता, तो एफ के साथ डी होता तो बिल्कुल सही होता, ई के साथ ए होता तो बिल्कुल सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, तो सी के साथ दिया वो एफ, सी के साथ क्या है, बी है, तो सी के साथ भी ये भी गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, डी ई जो डी एफ जो वो बिल्कुल भी इसका अपोजिट है। डी एफ क्या है, इसका अपोजिट है। अगर ए इसका अपोजिट है, बी सी इसका अपोजिट है, किसी ऑप्शन में नहीं था, डी एफ था तो डी एफ को मार दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कब से बोला है, 21 जून से बोला है। क्या बोला, 21 जून 2007 से क्या कौन दिन है, तो गुरुवार है, गुरुवार है। ठीक है, उसी प्रकार बोल रहा है कि 21 जून 2011, कितना बोल रहा है कि 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कि यहाँ पे कितना प्लस हुए, अगर डेट और क्या है कि अगर सेम हो, तारीख और मतलब महीना और डेट जो वो सेम हो, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है इसमें, देखिए प्लस कितना हुआ है, तो प्लस बोले कि 4 हुआ है, 7 से 11 हुए प्लस का 4 हुआ है, तो 4 को जो वो लिख दिए। ठीक है, अब इसके बीच में चेक करना है कि कितने लीफ वर्ष भी है, क्या कि चेक करना है कि लीफ वर्ष भी है क्या, तो बोले 2008 जो वो 2007 के बाद 2008 जो वो एक लीफ वर्ष है, यानी कि एक और इसमें ऐड करेंगे, एक और इसमें ऐड करेंगे, कितना जगह 5 आ गया। इसके बाद ना 9 है ना 10 है और ना ही 11 जो वो लीफ वर्ष है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, ये 5 जो वो अब गुरुवार में ऐड करेंगे। ठीक है, 5 जो वो गुरुवार में ऐड करेंगे, कितना जगह, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, फिर रविवार, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, यानी कौन से दिन आएंगे, तो मंगलवार आएंगे। ठीक है,
कौन सा दिन आएंगे तो मंगलवार होंगे। ठीक है, तो मंगलवार किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन जो वो बी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लस, आपको मालूम है कि यहाँ पे जो हम +4 +5 क्यों किए। देखिए यहाँ पे अगर आपको 1 साल आगे बढ़ना होता ना, अगर लीप वर्ष ना हो, अगर साधारण वर्ष हो तो 1 साल अगर आगे बढ़ना हो तो 1 दिन ऐड कीजिएगा। ठीक है, अगर लीप वर्ष हो, अगर आपको लीप वर्ष हो मिले और बढ़ना है 1 साल आगे बढ़ना है तो 2 दिन ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। दिल्ली देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसमें से, इससे जो वो कौन सा इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि बी है, आई है, बी है, आई है, ठीक है, एन है इसमें, ई आर आर बिल्कुल भी बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी ये ऑप्शन ए बन जाएगा। हमको पूछा कि कौन नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए एन है, इसमें एन है, ओ एन एन, देखिए यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी एन है। ठीक है, डबल एन है तो बनेगा। अगर कहीं कहीं अगर सिंगल लेटर हो और उस पर सिंगल लेटर जैसे यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे पूछ दे कि डबल लेटर, तो वो भी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, सिंगल लेटर है तो सिंगल लेटर से ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल एन दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बी है इसमें, देखिए यहाँ पे ए इसमें कहीं भी नहीं है। क्या है कि ए जो वो इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, क्या है कि ए जो वो इसमें कहीं भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी नहीं बनेगा। क्या होगा कि ऑप्शन सी नहीं बनेगा, यानी प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न सी क्या जो है ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें हैं। ठीक है, किसके बारे में बोला है कि इसमें लाल कारें कितने हैं। तो ये आपको वृत्त दिख रहा है, ये कितना है, तो ये सारे सारे जो ब्लैक कार को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कार को त्रिभुज जो ब्लू कार को नीले कार को जो आपको दर्शा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है स्क्वायर जैसा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर है नहीं। क्या ये जो वो क्या है, तो ये आपको ये पूरे पूरे रेड कार को आपको, यानी कि लाल कार को आपको दर्शा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमको क्या बोला है कि कितने जो वो लाल कारें हैं, लाल कारें के बारे में बोला है और किसी के बारे में नहीं बोला है। तो सिर्फ और सिर्फ लाल कारें को ही लेना है। लाल कारें के अंतर्गत जितना भी आएगा वो बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इसके अंतर्गत जितना भी होंगे, लाल कार वाले के अंतर्गत जितना भी होंगे वो क्या होंगे, तो वो इसके अंतर्गत जितना भी होंगे उसको सबको लेना है, क्योंकि लाल कार के बारे में बोला है और किसी कार के बारे में नहीं बोला है। ठीक है, तो यार देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 6 8 14, 14 8 22 6 28 5 33, कितना हो गया तो 33। देखिए 33 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। अगर समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है कि कौन से लेटर ग्रुप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होता हो तो कुछ भी नहीं कीजिए, आप नंबरिंग मेथड से बना सकते हैं। क्या करके, आप नंबरिंग मेथड से बना सकते हैं। कैसे नंबरिंग से कि पी कितने बात हैं, एन कितने बात हैं, डी कितने बात हैं, क्यू कितने बात हैं, के कितने बात हैं, आई कितने बात हैं। अगर बिल्कुल भी आपको नहीं आइडिया है कि कितना प्लस हो रहे हैं कितना माइनस हो रहे हैं, तो आप नंबरिंग मेथड से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको ईजी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको अगर मालूम है कि अल्फ़ाबेट में कौन कितना पर आते हैं तो आप इस तरीके से बनाइए जिस तरह से हम बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरीका से हम बना रहे हैं उसी तरीका से आप बनाइएगा, बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर कम टाइम में आप बना लीजिएगा। ठीक है, सीरीज का प्रश्न है, एक एक करके आगे बढ़ना है, एक एक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ना है, ना कि जो वो लगातार जैसे कि एक एक करके आगे बढ़ना कितना जो प्लस हो रहे हैं। ठीक है, एक एक करके आगे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ क्या है कि अगर पी से लिखा हुआ क्यू, पी से लिखा हुआ है क्यू, तो पी में प्लस का 1 किया हुआ है, पी के बाद क्या आता है क्यू, यानी प्लस का 1 किया हुआ है, क्यू से लिखा हुआ आर प्लस का 1 किया हुआ है यहाँ पे, क्यू से क्यू के बाद आर के बाद क्या करते हैं एस, यानी प्लस का 1 यहाँ पे भी किया हुआ है, एस के बाद टी प्लस का 1 यहाँ पे भी करेंगे तो हो जाएगा टी, क्या आएंगे तो टी, तो टी यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ क्या है कि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन से के, तो एन आते हैं 14 पर, के आते हैं 11 पर, यानी माइनस का 3 यहाँ पे किया हुआ है। क्या किया यहाँ पे माइनस का 3 यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, के से लिखा हुआ है एच,
के आते हैं 11 पर, एच आते हैं 8 पर, माइनस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है, माइनस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है। एच से लिखा हुआ कितना, एच से लिखा हुआ है ई, एच आते हैं 8 पर और ई आते हैं 5 पर, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे भी किया हुआ है। आगे भी माइनस का 3 करेंगे क्योंकि माइनस का 3 ही हो रहा है, ठीक है। तो आगे भी माइनस का 3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई आते हैं कितने पर, 5 पर, अगर माइनस का 3 करेंगे तो दो, दो पाते हैं बी, यानी कि बी भर दिए, टी बी, क्या भर दिए, बी भर दिए, ठीक है। अब क्या हो जाए, यहाँ पे डी से लिखा हुआ आई, तो डी कितने पर आते हैं, तो डी आते हैं कितने पर, डी आते हैं 4 पर, आई आते हैं 9 पर, यानी कि माइनस प्लस का 5 यहाँ पे किया हुआ है, प्लस का 5 यहाँ पे किया हुआ है। आई से लिखा हुआ एन, क्या लिखा हुआ, आई से एन लिखा हुआ, आई आते हैं 9 पर और एन आते हैं 14 पर, यानी प्लस का 5 यहाँ पे भी किया हुआ है, प्लस का 5 यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए एन से लिखा हुआ है, एन से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जो वो एस होंगे, ठीक है, यहाँ पे एस होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो वो यहाँ पे एस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि एस कितने बातें हैं, तो एन आते हैं 14 पर, अगर एस आते हैं 19 पर, यानी प्लस का 5 यहाँ पे भी किया हुआ है, प्लस का 5 यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे भी प्लस का 5 करेंगे तो 19 में अगर प्लस का 5 करेंगे हो जाएगा 24, 24 पर क्या आते हैं, तो बोलेंगे 24 पर आते हैं एक्स, यानी कि एक्स हो जाएंगे यहाँ पे, टी बी एक्स, क्या होंगे कि टी बी एक्स। देखिए किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन जो वो टी बी एक्स ऑप्शन सी में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल वे इसका सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल वे इसका सही उत्तर है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या का मतलब ये नहीं कि जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं, तो वो यहाँ पे दो से कटने वाले वो नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन्हें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो एक समान है, किसी न किसी वजह से जो एक समान है, और एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो इन तीनों से कौन अलग है, ठीक है, इन तीनों से कौन अलग है, वही जो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 512 8 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, 625 25 का स्क्वायर है, ठीक है। कितना ये तो 1296 36 का स्क्वायर है, 1296 कितना है तो 36 का स्क्वायर है, ठीक है। ये कितना है 2401 49 का स्क्वायर है, क्या है तो 49 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये तीनों तीनों जो वो स्क्वायर में है, क्या है ये तीनों तीनों जो वो स्क्वायर में है, तो ये तीनों एक समान हो गए। और ये क्या है, ये 512 यानी कि 8 का क्यूब है ये, यानी कि ये जो वो ऑप्शन ए वाले क्यूब में, यानी कि ये जो वो इन तीनों से अलग हो जाएंगे, ठीक है, इन तीनों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों जो वो एक समान है क्योंकि स्क्वायर में है, और ये ऑप्शन ए वाले क्या है, तो ऑप्शन ए वाले जो वो स्क्वायर में है, एक क्यूब में है, तो इन तीनों से अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये जो वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, क्या है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंध का प्रश्न है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ताकि जो भी जरूरत पड़े यहाँ से आप यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या एच सॉरी जेड स्टार ए, जेड स्टार ए, स्टार का अर्थ क्या है, देखिए स्टार का अर्थ है कि ए बी की बहन है, क्या है कि ए बी की बहन है, यानी कि जेड ए की बहन है, जेड कौन है तो ए की बहन है, जेड जो वो ए की बहन है, ए की बहन कौन है तो जेड जो वो बहन है, ठीक है। डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ बोल रहा है कि ए बी का पुत्र है, कौन है तो ए बी का पुत्र है, यानी कि ए बी का पुत्र है, ए कौन है तो बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है तो ए जो वो पुत्र हो गया, ठीक है। अब क्या माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस देखिए कहाँ है, तो माइनस का अर्थ देखिए क्या बोल रहा है, माइनस कहाँ है, माइनस का अर्थ बोल रहा है कि ए बी की माता है, कौन है ए बी की माता, यानी कि बी सी की माता, यहाँ माइनस का अर्थ क्या जाएंगे बी सी की माता हो जाएंगे, ठीक है। बी कौन है तो सी की माता है, सी की माता कौन है तो बी जो माता है, ठीक है, तो सी की। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या है स्टार का अर्थ क्या है, फिर स्टार का अर्थ ए बी की बहन है, यानी कि सी डी की बहन है, सी कौन है तो डी की बहन है, डी की बहन कौन है तो सी जो वो बहन है, ठीक है। परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति, यानी कि डी ई का पति है, डी कौन है तो ई का पति है, ई का पति कौन है तो डी जो वो ई का पति है, यानी ये ई पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये जो वो माँ है इसके अब और इसका भी, यानी क्या जाएंगे ये जो वो आपस में ये चारों चारों आपस में क्या हो जाएंगे कि ये चारों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। ये दो को भाई है, प्लस का जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है वो जो वो मेल है, और जिसके ऊपर माइनस लगा हुआ है वो फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये चारों चारों क्या है, ये भाई बहन आपस में है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोला है, आप रिलेशन चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि जेड का ई से क्या संबंध है, हमको बताना है किसका है, हमको बताना है जिसके पास से ना लगाओ उसके, यानी कि ई के पास से लगाओ उसका उत्तर नहीं करेंगे, यानी कि ई का हमको नहीं बताना है, ठीक है। हमको बताना है जेड का, किसका बताना है हमको, जेड का बताना है कि ई जो वो इसको क्या बोल लगेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये क्या है, इसके पति है, ठीक है, इसके पति है, इसके डी जो ई जो वो क्या है, ई का पति कौन है, डी है, और डी का ये कौन है, तो बहन है, डी के ये कौन है, तो बहन है, ठीक है। यानी कि पति के बहन को क्या कहते हैं, पति के बहन को ननद कहते हैं, क्या कहते हैं, पति के बहन को ननद कहते हैं। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो बता रहे हैं, आप सीख लीजिए, ठीक है। पति के बहन को ननद कहते हैं, ठीक है, और पत्नी के बहन को साली कहते हैं, ठीक है। इसका उत्तर भी आपको ध्यान रखना है कि पत्नी के बहन को साली कहते हैं और पति के बहन को ननद कहते हैं, ठीक है। ननद किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो वो ए में, बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बिल्कुल भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूहों का युग्म उसी प्रकार संबंध साझा करता है जिस प्रकार दिए गए अक्षर समूहों द्वारा साझा किया जाता है। यानी क्या आ रहा है कि इसका संबंध आखिर किस प्रकार से, टी ए पी का संबंध जे यू एन सी किस प्रकार से, उसी प्रकार से एफ ई डी का संबंध जो वो किससे होगा, ठीक है। तो देखिए पहले पता कीजिए आखिर यहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, किस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है, और जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है वही पैटर्न जो वो यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ टी से लिखा हुआ जे, तो टी कितने आते हैं, टी आते हैं 20 पर और जे आते हैं 10 पर। अगर यहाँ पे माइनस का 10 किया हुआ है, माइनस का अगर 10 किया हुआ है, अगर यहाँ पे भी माइनस का 10 करेंगे, ठीक है, तो एफ आते हैं 6 पर, कितने पर आते हैं 6 पर, तो 6 पर 5 इधर घट जाएंगे, इधर बच गए 5, यानी 5 ये खत्म हो जाएंगे, क्यों पीछे बच गए 5, तो 5 क्योंकि माइनस हमको 10 करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे, अगर बच जाएगा इधर 5 लेटर बच जाएंगे, तो 5 बच जाएंगे। अब फिर उधर से जेड से पीछे काउंट करेंगे, तो जेड 1, वाई 2, ठीक है, एक्स 3 और डब्ल्यू 4 और भी 5। देखिए कितना आएगा, तो भी आएगा। तो भी देखिए स्टार्टिंग में किसी ऑप्शन में नहीं है, क्या है कि भी जो स्टार्टिंग में किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये जो -10 वाला कॉन्सेप्ट जो वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ और तरीका सोचेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर, जैसे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, टी से अगर शुरू वाले को लास्ट से चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए टी लिखा हुआ है, टी कितने में आते हैं 20 पर, एन कितने में आते हैं, एन आते हैं 14 पर, एन आते हैं 14 पर, यानी माइनस का 6 यहाँ पे किया हुआ, माइनस का 6 यहाँ पे किया हुआ। अगर यहाँ पे भी माइनस का 6 करेंगे, यहाँ पे भी माइनस का 6 करेंगे, तो बचेगा एफ आते हैं 6 पर, बचेगा इधर 5 लीटर, कितना बचेगा, इधर बचेगा 5 लीटर, ठीक है। कितना बचेगा, तो 5 लीटर इधर बचेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, और इधर 5 खत्म हो जाएंगे और बचेगा जेड उधर फिर आ जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएंगे 6 पर आएंगे जेड, यानी माइनस का 6 करेंगे जेड, जेड ऑप्शन में है तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो कुछ और तरीका बताएंगे, ठीक है, जिससे आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए कितने पर आते हैं, ए आते हैं आपका 1 पर, ठीक है, ए आते हैं 1 पर, और यू कितने पर आते हैं, क्योंकि अभी सर से चेक कर रहे हैं तो इसको इधर से चेक करें बीच वाले को, तो ए आते हैं कितने पर, ए आते हैं आपका 1 पर, ठीक है, और यू कितने पर आते हैं, यू आते हैं 21 पर, यू आते हैं 21 पर, यानी प्लस का 20 यहाँ पे किया हुआ है, प्लस का यहाँ पे 20 किया हुआ है। अगर यहाँ पे हम प्लस का 20 करते हैं, ठीक है, क्योंकि ई आते हैं 5 पर, अगर प्लस का 20 करते हैं तो हो जाएगा 25। अब 25 पर क्या आते हैं, 25 पर आते हैं वाई, 25 पर आते हैं वाई, वाई देखिए कहीं भी नहीं दिया हुआ है, वाई जो वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। वाई भी इसमें देखिए, जेड के बाद वाई नहीं है, प्रश्न को बिल्कुल भी सही लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे वाई नहीं है, तो ये तरीका भी काम नहीं किया, तो कुछ और तरीका समझेंगे। आप देखिए ये इस तरह का बताएं, 2 टाइप बताएं आपको, और दोनों टाइप से अब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो प्रश्न को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आप बताते हैं किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। देखिए अब इसका लास्ट और इसका स्टार्टिंग में देखिए, इसका लास्ट और इसका स्टार्टिंग में देखिए, देखिए यहाँ पे इसका लास्ट कितना है, तो इसका लास्ट है पी, ठीक है, और इसका स्टार्टिंग क्या है, तो जे है, यानी पी को जैसे देखते हैं किस प्रकार से बन रहा है, तो पी आते हैं 16 पर, ठीक है, और जे आते हैं 10 पर, यानी माइनस का 6 यहाँ पे किया हुआ है, माइनस का 6 यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है।
माइनस का 6 यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसका लास्ट से इसका पहला बनाने का प्रयास करते हैं। अगर डी आते हैं 4 पर, कितने आते हैं, डी आते हैं 4 पर, बच जाएंगे इधर 3 लेटर, तो 3 लेटर इधर खत्म हो जाएंगे और 3 लेटर की जरूरत है क्योंकि माइनस का हमको 6 करना है। तो जेड वाई एक्स यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे एक्स आएंगे, यानी कि अगर इसमें हम डी में अगर माइनस का 6 करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे एक्स आएंगे, यहाँ पे एक्स वाले ऑप्शन में है, तो बिल्कुल भी चेक करके देखते हैं। ए कितने बातें हैं, बोले ए आते हैं 1 पर, कितने बातें हैं, ए आते हैं 1 पर। अब यू कितने बातें हैं, यू आते हैं 21 पर, यानी प्लस का 20 यहाँ पे क्या हुआ, अभी बताए थे कुछ देर पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का 20 करके देखते हैं। ठीक है, तो ई आता है आपको बोले 5 पर और प्लस का 20 करेंगे 25, क्या देंगे 25, 25 पर क्या आते हैं, 25 पर आते हैं वाई, क्या आते हैं 25 पर आते हैं वाई। देखिए यहाँ पे वाई है, एक्स वाई है, तो बिल्कुल भी सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, टी से आप क्या लिखेंगे, ये इसको सॉल्व कर दिए, अब टी से क्या लिखेंगे, टी से एन लिखा हुआ है, तो टी कितने आते हैं, टी आते हैं 20 पर, कितने आते हैं, टी आते हैं 20 पर, एन आते हैं 14 पर, यानी माइनस का 6 यहाँ पे क्या हुआ, अगर माइनस का यहाँ पे 6 करेंगे और कुछ देर पहले किए हुए थे तो कितना आया था, जेड आया था, कितना आया था, तो जेड आया था, यानी कि जेड भर देंगे, यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जो वो किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, देखिए आपको हम 3 तरीका बताएं, तीनों तरीका से जो किसे बन गया, तो इस प्रकार से बन गया। ठीक है, क्या हो गया कि तीनों तरीके बता दिए आपको, एग्जाम के अंतर्गत जिस जिस प्रकार से आपको उन्हें उस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, अगर रिलेशन यहाँ पे नहीं देखे, क्या है रिलेशन, अगर इसे स्टार्टिंग में नहीं देखे तो इसे चेक करके बताएं। ठीक है, बिल्कुल भी बन रहा था। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे जो कौन से लेटर आने वाले, कौन सी संख्या जो वो आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसको आगे बढ़ रहे हैं, 4 से लिखा हो 4, तो 4 एकम 4, यानी 1 गुना किया हुआ, 4 दूनी 8, गुने में 2 किया हुआ, 8 तिया 24, गुने में 3 किया हुआ, 24 चौके 96, गुने में 4, 96 चौके 96 पचे 480, और 480 छके कितना होता है 2880, यानी क्या होगा गुने में 2, 1 2 3 4 5 6, कितना होगा, अगला होगा गुना में 7, कितने होंगे, गुने में 7 होंगे, तो गुने में 7 कीजिए आप, कितना होंगे, गुने में 7 होंगे, तो 0 0 8 सते 56, 56 के 6 बाकी बच गया 5। ठीक है, 8 सते 56, 6 56 5 61 के 1 बाकी बाकी बच गया कितना 6, और 7 दूनी 14 6 20, यानी कि 20 160 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए ए में है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं। देखिए यहाँ पे मिट गया, यहाँ पे देखिए क्या होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं। ठीक है, 20 160 बिल्कुल भी यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा 20 160 बनाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंध को साझा करते हैं जो शब्दों को जोड़ी द्वारा साझा किया जाता है, यानी क्या आ रहा है कि क्रिकेट का संबंध नहीं सॉरी खिलाड़ी का संबंध आखिर टीम से किस प्रकार से, खिलाड़ी का संबंध आखिर टीम से किस प्रकार से, उसी प्रकार से फूल का संबंध जो किससे होगा, फूल का संबंध आखिर किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ बताते हैं, देखिए यहाँ पे आखिर खिलाड़ी का संबंध आखिर दिया हुआ टीम से किस प्रकार से दिया हुआ है, तो खिलाड़ी बोलते हैं कि अगर बोले खिलाड़ी जो अगर ग्रुप में रहते हैं तो उसे कहते हैं टीम। जैसे कि क्या होते हैं क्रिकेट में जो वो 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो 11 प्लेयर में 11 प्लेयर को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं, कि 11 प्लेयर का एक टीम है। ठीक है, क्या है, तो 11 प्लेयर का एक टीम है, यानी कि अगर खिलाड़ी ग्रुप में होते हैं तो क्या कहते हैं, उसे टीम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग खेल में जो अलग अलग प्लेयर होते हैं, अलग अलग जो वो जिसे भी क्या होते हैं, किसी क्रिकेट में क्या होते हैं कि 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक टीम में, तो बोलते हैं एक टीम में जो वो 11 प्लेयर है। उसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, फूल को अगर ग्रुप में रखते हैं तो क्या कहते हैं, उसे गुलदस्ता कहते हैं। अगर फूल अगर क्या हो, फूल अगर ग्रुप में हो तो क्या कहते हैं, गुलदस्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गुलदस्ता कहते हैं, यानी कि गुलदस्ता किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए बी में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए बेन आरेख में उसका चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी क्या कर रहा है कि पक्षी मछली और मुर्गी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना है। क्या करना है, हमको डायग्राम की मदद से बताना है। ठीक है, तो आप क्या है, पक्षी और मछली और
मुर्गी के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। आप इसमें से किसी का एक डायग्राम पढ़ लिए, जैसे कि हम पक्षी का डायग्राम पढ़ लिए, ठीक है, पक्षी का एक डायग्राम पढ़ लिए। अब चेक करेंगे कि पक्षी का संबंध जो वो किस प्रकार से मछली से है। तो बोलेंगे पक्षी अलग होते हैं और मछली अलग होते हैं, तो इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इसका जो वो पार सकते हैं एक अलग डायग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से करेंगे मुर्गी का जो वो किस प्रकार से संबंध है जो वो पक्षी से। तब बोलेंगे मुर्गी जो वो एक पक्षी होते हैं। क्या होते हैं, मुर्गी जो वो एक पक्षी ही होते हैं, यानी ये जो पक्षी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन पक्षी के अंतर्गत आने से पहले हमको ये चेक करना होगा कि मछली और मुर्गी के बीच में आपस में कोई रिलेशन है या फिर नहीं। क्या है कि मछली और मुर्गी के बीच में आपस में कुछ रिलेशन है या फिर नहीं। तब बोलेंगे कि मछली और मुर्गी के बीच में आपस में कोई तरह का रिलेशन नहीं है, मछली अलग होते हैं और क्या होते हैं, मुर्गी अलग होते हैं। यानी क्या आ जाएंगे, ये जो वो इसके अंतर्गत आएंगे, ये जो वो पक्षी जो वो पक्षी के अंतर्गत मुर्गी आएंगे, ठीक है, और मछली जो वो अलग हो जाएंगे। देखिए किस समझ कर रहा है, तो ऑप्शन देखिए सी में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को उसके दाएं ओर रखा जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको जो वो दर्पण में देखेंगे किस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर दर्पण में इसको रखते हैं तो किस प्रकार से ये दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम दर्पण में रखते हैं तो क्या होने वाला है, ये जो वो ये इधर आ जाएंगे, ये जो इधर आ जाएंगे, ये इधर आएंगे। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है कि ये इधर आएंगे या फिर ये इधर आएंगे, ठीक है। लेकिन हमको इससे मतलब है क्या हो जाएंगे कि ये जो वो इसका मुंह जो वो किधर की ओर होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इसको हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है, इसको हम पता करेंगे। अगर इसको हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, ये जो वो नीचे की ओर मुंह खुला दिखेगा, ठीक है। ये जो वो मुंह नीचे की ओर खुला हुआ दिखेगा और ये जो वो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ये जो आपको इस प्रकार से दिखेगा इधर की ओर, जैसे कि इधर की ओर दिखेगा, यहाँ पे इधर की ओर दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा। हम सही नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जो वो सही पढ़ लीजिए। तो देखिए किस समझ कर रहा है, ये दोनों मैंने आमने सामने कर दिया, ये तो ऑप्शन ए गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए कट दिया, दोनों को मुँह एक साइड कर दिया है, तो दोनों जब यहाँ पे पता कर सकते हैं कि दोनों जब मुँह यहाँ पे भी एक साइड अगर नहीं है तो क्या दोनों मुँह एक साइड होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन दो कट गया, इससे भी क्या है। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक करते हैं। बोलेंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में तो लगभग एक ही है, क्या है कि एक ही जैसा है। इसमें भी इसी प्रकार से लिखा हुआ, इसमें भी इसी प्रकार से लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे आप इसमें देखिए, अगर इसमें देखिए इन दोनों को देखिए ध्यान से, तो पता चलेगा आपको कि ये जो वो ये आपको इस प्रकार से पड़ा हुआ दिखेगा, यहाँ पे इस प्रकार से पड़ा हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये दर्पण में किस प्रकार से पड़ा हुआ, दर्पण में आपको इसको जो वो ये इस प्रकार से पड़ाएगा, दिखेगा आपको इस प्रकार से लाइन कर ड्रॉ जो वो किया हुआ आपको मिलेगा। बोलेंगे यहाँ पे भी उसी प्रकार है, यहाँ पे भी उसी प्रकार से। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये दर्पण से पहले जो वो इस प्रकार से है, ठीक है। अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या होंगे, ये इस प्रकार से दिखेगा आपको, ये इस प्रकार से लाइन आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे इसको दोनों को एक साइड, ऑप्शन डी में क्या किया है कि और इसको दोनों को एक ही लाइन में कर दिया, इसको जो वो इधर, जबकि ये जो वो दर्पण में दिखने के बाद जो वो इस प्रकार से हो जाएंगे, दर्पण में लाइन जो वो इस प्रकार से हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से। देखिए ये जो वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसको देखिए आपको ध्यान से इसको देखना होगा, कौन इसको किसको कहाँ बैठाने के लिए बोल रहा है, उसको बैठाना होगा आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ नहीं होगा क्योंकि 5 व्यक्ति बोला तो ये तक ही होंगे, ठीक है। क्या आपके सामने मुँह करके खड़ा है, क्या है आपके सामने मुँह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या बोला कि आपके सामने मुंह करके जो वो खड़ा है, तो बोले आपका जो वो राइट होगा उसका लेफ्ट, उसका जो वो राइट होगा वो आपका लेफ्ट, ठीक है, और आपका लेफ्ट उसका राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पंक्ति पार लिए, पहले क्या किए, एक पंक्ति को हम पार लिए, ठीक है। यहाँ पे एक पंक्ति पार लिए और यहाँ पे कितने लोग बोल रहे हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 और 5, 5 लोग बैठा दिए। तो ये आपका राइट हो गया, लेकिन उसका जो वो लेफ्ट होगा, क्या होगा, उसका लेफ्ट होंगे, ठीक है। ये आपका जो वो लेफ्ट होंगे उसका राइट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सामने मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर दिए। अब क्या बोला है कि डी जो वो सी के बाई ओर, क्या है, डी जो वो सी के बाई ओर, अगर हम सी को यहाँ रखते हैं तो सी के बाई ओर किधर हो जाएंगे, तो सी के बाई इधर हो जाएंगे। तो सी के बाई ओर कौन हो जाएंगे, तो सी के बाई ओर डी हो जाएंगे, ठीक है। सी के बाई ओर इधर डी हो जाएंगे, ठीक है।
अब क्या होगा, बी जो वो एफ के बी एफ नहीं होगा, यहाँ पे ई होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही व्यक्ति बोले हैं, तो यहाँ पे जो वो ई होंगे, ठीक है। क्या है, बी ई के दाई ओर, कौन, तो बी जो वो ई के दाई ओर, ठीक है। अगर हम बी को यहाँ पे रखते हैं तो बी के दाई ओर क्या है, बी जो वो एफ के दाई ओर या ई के दाई ओर, तो ई यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि ई का ई जो वो ई का राइट इधर होंगे, ई का दाई और इधर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बी को रखें, यहाँ पे अगर बी को रख नहीं सकते, यहाँ पे तो बी को रख नहीं सकते, काहे को यहाँ पे ई का रखने का जगह नहीं है, ठीक है। तो क्या किए, यहाँ पे ई का राइट इधर हो गए, तो ई का राइट पर बी है, बिल्कुल सही है। अब क्या बोले कि ए जो वो ए सी के दाई ओर, क्या है कि ए जो वो सी के दाई ओर, यानी कि ए सी के दाई ओर, तो सी का दाएं इधर हो जाएगा, सी का दाया इधर है, तो सी का दाएं पर कौन बैठा है, ए है, ठीक है, ए है दाएं बैठा है। बी डी के बाई ओर, तो बी कहाँ है, बी यहाँ पे, अब यहाँ कौन है, तो यहाँ पे बोल रहा है बी डी के दाई ओर, तो डी इधर है, डी का लेफ्ट में कौन है, बी है, बिल्कुल भी सही है। क्या बोला कि यदि पंक्ति में एक छोर पर बैठा हुआ है, तो ये एक छोर पर देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, एक छोर पर जो वो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, एक छोर पर, ये लास्ट वाले छोर पर यहाँ पे बैठा हुआ है ई, ठीक है, सही है। तो बीच में, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति में 5 लोग हैं, 2 लोग इधर 2 लोग इधर, बीच में कौन है, तो बीच में डी है, क्या है, तो बीच में डी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। क्या कर रहा है कि इसमें जो वो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें रखा जाए ताकि ये समीकरण जो बिल्कुल भी सही हो जाए, ठीक है। देखिए रख के देखते हैं, भाग वाले को पहले चेक करेंगे, ठीक है, भाग वाले को रख के चेक करेंगे। देखिए भाग कहाँ है, भाग रखना है, गुना की जगह पर रखना है, तो गुना की जगह पर अगर भाग रखते हैं तो 3 से 72 कट जाएंगे, तो यानी कि इसको जो वो चेक करने का जरूरत है नहीं, चेक करेंगे इसको। 72 को अगर हम भाग करते हैं 3 से तो कितना आ जाएंगे, और प्लस 32, भाग का जगह पर गुना करना है, गुना कर दिए, माइनस जो 16 बराबर 136 कर दें जो बोला था, ठीक है। अगर इसको कटाएंगे कितना वर्ष कटेगा, तो 24 तिहाई, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे जो वो 3 है, यहाँ पे गलती लिखा गया, यहाँ पे जो वो 4 नहीं है 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है 3 है, तो 32 गुने में 4 और इतना बराबर 136, ठीक है। 24 तिहाई 100, सॉरी 24 तिहाई 72 होते हैं, 24 तिहाई 72, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, लिख दिए इसको प्लस, और 4 चौक 16, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 128 हो गया, 128 में से 16 को माइनस करके इतना जो वो करना है, ठीक है। इसको जोड़ने कितना हो रहा है, इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे जोड़िए, 8 4 12 के 2 भाग चल 1, ठीक है, और 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 हो गए, ठीक है, और 1, यानी 152 में से हमको 16 माइनस करना है, तो कितना आएगा, अगर 136 आएगा तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आएगा तो दूसरा चेक करना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर 52 में से 16 को माइनस करेंगे हो जाए 36, 52 में से 16 को माइनस करेंगे हो जाए 36, यानी कि 136 बिल्कुल भी आ रहा है, 136 बराबर 136 बिल्कुल भी आ रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए भी मेरा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर होंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। पहले शुरुआती से आपको करना है, भाग वाले को चेक करना है, अगर कट रहा है पूरा पूरी तो चेक करेंगे बना के, ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो कुछ और तरीका सोचेंगे जो दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें जो वो कितने त्रिभुज है, ठीक है, इसमें काउंट करना होगा कितने जो वो ट्रेंगल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा फिगर कितने दिख रहे हैं, तो एक यहाँ पे दिख रहा है, एक और एक यहाँ पे 2, ठीक है, और 2 एक यहाँ पे 3 और एक 4, कितने दिख रहे हैं, तो 4 जो वो बड़ा बड़ा है, तो 4 लिख दिए पहले, जो 4 बड़ा बड़ा है तो 4 जो वो बनेगा ही बनेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, दो त्रिभुज हो गए हैं, ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज ये वाला बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं एक त्रिभुज, ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, 2 को यहाँ पे भी बन रहे हैं, तो 2 यहाँ पे भी लिख दिए, ठीक है, 2 यहाँ पे भी हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे ये बड़ा वाला, क्योंकि ये पहले ये काउंट हुआ था, देखिए यहाँ पे पहले जो वो ये काउंट हुआ था, ये बड़का पहले काउंट हुआ था 4 को में, ठीक है, ये वाला काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये वाला बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक त्रिभुज ये पे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, एगो एगो लिख दिए, ठीक है। अब क्या है,
पहले जो वो ये वाला काउंट हुआ था आपको, ये वाला पहले काउंट हो गया था बड़का वाला से, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं कि ये एक यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, यानी क्या होंगे, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। तो देखिए और कोई त्रिभुज जो वो नहीं बन रहे, ठीक है, और कहीं भी त्रिभुज जो वो नहीं बन रहे, यानी कितना हो गया, दो और एक एक दो, दो दो, चार और दो छः, छः और चार 10, यानी कितने त्रिंगल इसमें है, तो दो वो 10 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, ठीक है, यानी क्या बन रहे हैं इसमें 10 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए देखिए इस प्रश्न देखिए, आप जो आज का टेस्ट का क्वेश्चन हो गया, प्रश्न जो वो खत्म हो गया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि आपने जो 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न जो वो सही किए हैं, ठीक है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इसका उत्तर ये, अगर ये प्रश्न आपको सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम होता है, तो हम जो पिछली वीडियो में पार्ट जो वो 46 में, ये पार्ट 47 है, पार्ट 46 में इसको सॉल्व किया हुए वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका वीडियो का लिंक जो वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।